जी आपने कहा। मसलन एक एग्जांपल दे दूं। जी जी जी। पिछले दिनों में गुड न्यूज ये है कि पाकिस्तान के मीडिया ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बार बार एग्जांपल दिया है कि ये देखें, तोशा खाना से जो उन्हें पैसे मिले उन्होंने औरतों और लड़कियों की एजुकेशन के लिए लगाए हैं। इसके बरक्स जितने भी हमारे रूलर्स रहे हैं, एक ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। तो पाकिस्तान में भी नरेंद्र मोदी इज नाउ बीइंग कोटेड इन अ गुड वे एंड बाय द मेन स्ट्रीम मीडिया। एक तो है ना सोशल मीडिया, मैं तो मेन मीडिया की बात कर रहा हूं। तो एक तब्दीली आ भी रही है, लेकिन होता है ना, वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। तो वो जाते जाते अगर कभी गई टाइम लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल मेरी रिसर्च ने, क्योंकि आई हैव गॉन एंड टॉक्ड अबाउट जिना एंड इज पॉलिटिक्स, वो तो एक सेक्रेड सिचुएशन थी ना, हमने उनको इंसान के तौर पे लिया है। उनकी जो अचीवमेंट है पाकिस्तान बनाने की, राइट और रॉन्ग, वो भी माना है हमने। और उन्होंने कांग्रेस को पूरी टक्कर दी, अंग्रेजों के साथ निगोशिएशंस की। एज अ पॉलिटिशियन उनकी कामयाबी हम मानते हैं, उनके रिजल्ट को हम, शायद मैं समझता हूँ दिस वाज नॉट द बेस्ट सोल्यूशन, और उसके नुकसान हमें हुए। तो क्योंकि किताब लिखी इस एंगल से गई है कि देर इज नो पर्सनल अटैक एंड नो यूज ऑफ एब्यूसिव लैंग्वेज। तो हर शरीफ आदमी ने जो जरा पढ़ा लिखा है उसके एविडेंस को अप्रिशिएट किया है। तो दुनिया, लगता है पाकिस्तान में देर इज अ सॉर्ट ऑफ ब्रेक थ्रू गोइंग थ्रू। पुरानी स्टोरी अब नहीं बिकती। सर आपने जिक्र किया कि आप बड़े जो भी पढ़े लिखे हल्के थे, जैसे नए बनने वाले ब्यूरोक्रेट्स और रिटायर्ड फौजी, उन सब से मिले, वो सब हम इन बातों को महसूस करते हैं। लेकिन बुनियादी मसला जो है, ख़ास तौर पर उस रीजन में रहते हुए, अगरचे भारत को अब पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर पाकिस्तान को ज़रूरत है हर एतबार से। तो क्या आपको हर लगता है कि महफिल में। भारत दुश्मनी तो चलिए छोड़िए, चूंकि जो बुनियादी हिंदू दुश्मनी जिसका आपने जिक्र किया, जी जी। उसमें कोई कमी का चांस है? चूंकि आज भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जहां कोर्ट कर रहे हैं, वो अपनी मर्जी की वजह से कोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनको एक मसला ये है जी कि हिंदुत्व वहां पे आ जाएगा। भाई आपको हिंदुत्व से क्या लेना देना? आपने खुद इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान बनाया हुआ है। बिल्कुल नहीं, उनके देखें, मसलन कहते हैं कि देखो यार, तुम कहते हो इंडिया सेकुलर है, ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। तो मैंने कहा यार, सेकुलर होना आप समझते हैं इंडिया के लिए अच्छा है? हाँ जी, बिल्कुल होना चाहिए। तो मैंने कहा पाकिस्तान में हम क्यों ना सेकुलर स्टेट फिर बनाए। वो नहीं जी, नहीं, हमारे पास अपना इस्लामी निज़ाम है। तो इन लोगों के अंदर एक बेसिक रूल ऑफ लॉजिक होता है, कंपैरिजन, वो है ही नहीं। फॉर देम देयर ओन रूल्स अप्लाई टू देमसेल्व्स, बाकी दुनिया के लिए और रूल्स हैं। तो वो तो एक तर्ज सोच है हमारी, जो हमें जवाल तक लेके जा रही है। बैंक करप्ट होने के बाद भी अगर ये बाज नहीं आ रहे। मैंने कहा यार, इंडिया के मोहब्बत के लिए नहीं, अपनी मोहब्बत के लिए इंडिया से ट्रेड करनी शुरू कर दो। यहाँ के लोगों को 150 रुपए किलो प्याज की बजाय वहां से 30 रुपए की मिल रही हैं। आप पाकिस्तानी अवाम के साथ क्यों इतना जुल्म कर रहे हैं? दे हैव नो आंसर, दे हैव नो आंसर। तो ये क्योंकि करप्ट इलीट है, और इसने सिर्फ हिंदुस्तान दुश्मनी और हिंदू दुश्मनी पे अपनी सारी सियासत की है 75 साल। बल्कि 75 साल इज द रॉन्ग वर्ड। 1937 के बाद मुस्लिम लीग की सियासत ये है। तो 75 और 10 ऐड कर ले, 85 साल से ये करते आए हैं। तो वही मैं कह रहा हूं ना, ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड। इन ब्यूरोक्रेट्स हैव फेल्ड, इंक्लूडिंग, मैं ये कह रहा हूँ कि आई एम सीनियर स्केल ऑफिसर, मैं ये कह रहा हूँ दे हैव फेल्ड। पूरी दुनिया में टेक्नोक्रेट्स के हवाले से ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि 2/3 ऑफ द नेशन जो है वो आपके टेक्नोक्रेट टेक्निकल एजुकेशन में मुंसलिक होगी। चाइना का आप कॉन्स्टिट्यूशन खोल के देख लें कि वहाँ का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो है नॉन इंजीनियर नहीं हो सकता। प्ले कार्ड तो खेलते हैं कि हम एक इस्लामिक कंट्री में रह रहे हैं, एक इस्लामिक कंट्री है, लेकिन फिर करप्शन और इस्लाम का कोई आपस में लिंक बनता नहीं। हम करप्शन में भी अपने झंडे गाड़ रहे हैं। यही स्लोगन ही के बिना पे तो आप बाहर दुनिया को दिखा रहे हैं, और जो कि झूठ पे आप प्लेस कर रहे हैं। आपने भी खुद कहा
कि हम इंडेक्स में 120 से 140 पे चले गए। मीन्स अगर आप यहाँ पे खड़े तो यहाँ नीचे आ गए, बिल्कुल। जबकि इंडिया यहाँ पे खड़ा था तो ऊपर चला गया। लेकिन अगर हम भारत की बात करें, जो इसरो उनका डिपार्टमेंट है, वो अब तक 350 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है वो भेज चुका है, और ब्राज़ील जैसी कंट्री को जो है वो इसके अंदर सपोर्ट कर रहा है। क्या उनके पास रेलिवेंट स्टाफ है? क्या यही वजह है कि नासा में आज भी 40% साइंटिस्ट जो है वो इंडियंस हैं, लेकिन पाकिस्तान की नुमाइंदगी इस तरह नहीं है पूरी दुनिया में? अक्सर हमारी कंट्री के अंदर जब बात भारत की जाए या इंडिया का नाम लिया जाए, थोड़ा मुश्किल हो जाता है बात करना और वो करना। तो हाँ, आप मुझे ये बताएं, जिस लेवल के ऊपर वहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है, आप कोई IT सेक्टर उठा के देख लें, आप उनका स्पोर्ट्स उठा के देख लें, इंटरनेशनली मतलब जिस दौड़ के अंदर वो शामिल हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान भी उस दौड़ का हिस्सा है या हम बहुत पीछे रह गए हैं? तो सर, यही हालात रहते हैं तो क्या फ्यूचर है पाकिस्तान का? इन हालात में पाकिस्तान के फ्यूचर पे कमेंट करना, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अल्लाह हिफाजत करे। आज का मुसलमान, और मैं ये कहूँ आज का पाकिस्तानी मुसलमान, हर बात अल्लाह पे क्यों छोड़ देता है? खुद से करने की जुस्तजू क्यों मर गई है, क्यों ख़त्म हो गई है? कितनी आपकी बात इंतहाई खूबसूरत बात है कि जब हमें ये शऊर नहीं देने से रोका जा रहा है कि ये शऊर लोगों में बेदार ना हो, कि जिसकी बुनियाद पे उन्हें ये पता चले कि गलत क्या है, कानून क्या कहता है, ये हो सकता है या नहीं हो सकता, और जहाँ पे उस कानून की सुनवाई के लिए लोग जाएं और वहाँ पे उनको दाखिल ना होने दिया जाए। तो आप मुझे ये बताइए कि उनके पास एज आखिरी ऑप्शन और बात है क्या कि या अल्लाह तेरी तरफ देखते हैं, तू कोई इंतज़ाम कर इन लोगों का? ये नामुमकिन है। सर, क्या वजह है? लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंडिंग की तरफ लेके चलूँगा। मुझे ये बताएं, हमें आज भी बताया जाता है कि जो भारत का मुसलमान है वो बड़ा ही तंगदस्त है, बड़ा मुश्किलात में ज़िंदगी गुजार रहा है। अभी पिछले दिनों एक इंडियन मुस्लिम फैमिली पाकिस्तान विज़िट करके गई है, और जब वो भारत गई है तो उसने वहाँ पर मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि मुझे फ़ख्र है, मैं मुसलमान हूँ, लेकिन साथ ही मुझे फ़ख्र है मैं इंडियन मुस्लिम हूँ, पाकिस्तानी मुस्लिम नहीं हूँ। अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो 300 पे डॉलर टच कर रहा है। आप वहाँ पर जाके एक आम इंसान का लाइफस्टाइल तो देखें। वहाँ पे खाने के लिए रोटी नहीं है, जहाँ पे आटे की बोरी के पीछे 4 बेटियों का एक बाप अपनी ज़िंदगी के हाथ धो बैठे। तो वहाँ पे इंटरनेशनल मीडिया में हम एज अ पाकिस्तानी क्या अपना इमेज पोर्ट्रे करेंगे? इमेज तो जो पोर्ट्रे हो रहा है वो पोर्ट्रे नहीं हो रहा, बल्कि डिस्ट्रॉय हो रहा है। सवाल आपका ये था कि जी वहाँ का मुस्लिम होना, वो अपने आप को अपनी प्राइड समझ रहा है बजाय यहाँ के होने के। इसका मतलब है कि समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, समथिंग इज़ रॉन्ग जो यहाँ को डिस्टर्ब कर रही है। क्या है वो चीज़? वो है रूल ऑफ द लॉ की बजाय रूल बाय द लॉ हो रहा है। यानी मैं इसकी वजाहत करना चाहूँगा, रूल ऑफ द लॉ से मुराद ये है कि आपने ज़िंदगी गुजारने के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन और जो उसकी नीचे पेडेस्टल में आने वाली चीज़ें हैं वो डेवलप करनी थी, ताकि लोग एक कायदे कानून के तहत रास्ते पे चले। ठीक है। आपने उसको ये तब्दीलियाँ अमेंडमेंट्स दी, आपके ब्यूरोक्रेटिक सेटअप ने अमेंडमेंट्स दी कि इस किताब में इसको फॉर दिस रीड दिस, एक लाइन का पर्ची लगा के, और जिसका दुनिया को नहीं पता उसका कैसे पता लोगों को चलेगा? उसकी वजह से ये है कि आपकी सड़कें हों, आपके डिपार्टमेंट्स हों, आपके लोगों की जो भी जितनी मामलात है उनको हल करने के लिए ब्यूरोक्रेट्स हैव फेल्ड। पिछले दिनों मेरा कश्मीर जाने का इत्तेफाक हुआ, वहाँ पर मैं अपनी फैमिली से रब्ता नहीं कर सका। उसकी वजह ये है कि सिग्नल्स का इशू था, और मुझे बाद में पता चला कि साथ ही एक जम्मू कश्मीर है जिसे इंडियन गवर्नमेंट लीड कर रही है, वहाँ पर 5G लॉन्च कर दिया गया है। अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट कोई इधर भी आए और उधर भी जाए, क्या उसका एक माइंड सेट होगा कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट कश्मीर को लेके क्या कर रही है और इंडियन गवर्नमेंट कश्मीर को लेके क्या कर रही है? कश्मीर वो कंट्रोवर्शियल इशू है जिस पे बात करने, कश्मीर को अलग करके हम बात कर रहे हैं कि जी 2 इलाकों के हवाले से जस्ट बाउंड्री के दरमियान वहाँ पे टूरिस्ट आपका मुजफ्फराबाद है और एक श्रीनगर है। श्रीनगर में क्या हो रहा है और मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है? मुतमईन हो जाता है। बात मैंने पहले भी इस बात का जवाब दिया कि जहाँ पे ये कहा जाएगा रूल ऑफ द लॉ, उसका मतलब ये है कि आपने मेरिटोक्रेसी को फॉलो किया है, आपने राइट मैन फॉर राइट जॉब लेकर आए हैं, फिर उसकी अकाउंटेबिलिटी के लिए आपने जो भी इदारे थे और जो भी प्रैक्टिसेस थी वो अपनाई हैं। जब आपने मेरिटोक्रेसी का ही लिहाज नहीं रखना, जब आपने ये समझना ही नहीं कि मैं बीइंग इंजीनियर कहूँ कि CNW डिपार्टमेंट है जो बिल्डिंग्स बनाता है, अगर उसका सेक्रेटरी मुझे होना चाहिए तो क्या एक जो BA पास बंदा होगा वो मेरे से बेहतर परफॉर्म कर सकता है?